नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु पोपटानी। रुक कर लेते हैं खबरों का, जहां प्रदेश में निकाय चुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख। देहरादून से भाजपा नगर निगम प्रत्याशी सौरभ थपटियाल ने नामांकन दाखिल किया है। उनके नामांकन में सीएम पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा कि देहरादून नगर निगम में पार्टी ने युवा ऊर्जावान को प्रत्याशी बनाया है। वहीं उन्होंने पूरे प्रदेश में भाजपा की जीत का दावा किया। प्रदेश की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। चाहे देश की सरकार बनाने में योगदान हो, 5 की 5 लोकसभा सीटें हो या विधानसभा के चुनाव में दूसरी बार सारे मिथक तोड़कर सारी परिपाटी बदलकर दोबारा सरकार बनानी हो। और वहीं अब ये निकाय की सरकार है, जहां डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और कई ऐतिहासिक डिसीजन हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हम ले रहे हैं। वहीं रुद्रपुर से कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी मोहन खेड़ा ने कलेक्टर स्थित नामांकन कक्ष में पहुंचकर अपना नामांकन पर्चा भरा। नामांकन पत्र भरने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी मोहन खेड़ा ने टीवी 24 संवाददाता विकास कुमार से खास बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहा। कांग्रेस के प्रत्याशी जो है मेयर पद के मोहन खेड़ा, उनके द्वारा भी अपना कलेक्ट्रेट पहुंच के नामांकन पर्चा भर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहते हैं। खेड़ा जी, चुनावी मैदान में उतर गए हैं, कांग्रेस ने विश्वास जताया आपको, किस रूप में देखते हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ नजूल का मुद्दा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी हमेशा हमारी गरीब जनता के साथ झूठ बोलती रही है। इसके अलावा जल भराव की समस्या है, कूड़े की समस्या है और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे थोड़ी सी बरसात हो जाए तो शहर में हमारे व्यापारी भाइयों के दुकानों में पानी भर जाता है। तो एक तो वो समस्या है। इसके अलावा सड़कें टूटी हुई हैं, नालियों की व्यवस्था नहीं है। तो इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता को हमारी बातें समझ आएंगी। आप देखिएगा, आने वाले समय में जनता हमारे पक्ष में वोट करेगी। भाजपा चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगाती है, कांग्रेस के क्या कुछ स्टार प्रचारक होंगे और किस रूप में जो है मानते हैं चुनाव को? देखिए, अभी नॉमिनेशन का समय है। हमारी स्टार प्रचारकों की अब लिस्ट जारी होने वाली है, आज या कल में लिस्ट जारी होगी और हम भी एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे और इस बार के समीकरण हमारे पक्ष में होंगे। देखिए, भाजपा जो प्रत्याशी थे, उनके साथ उनके सांसद विधायक क्षेत्रीय जो है वो थे, लेकिन उधम सिंह नगर जनपद की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के भाजपा से ज्यादा विधायक हैं, लेकिन आप अकेले नामांकन? नहीं, मैं अपने वकील साहब के साथ एक सेट दाखिल करने आया हूं। मैं अगले सेट में अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ हूं। कांग्रेस सपोर्ट कर रही है क्या? पूरी तरह से पूरी कांग्रेस मेरे साथ है। हर छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक मेरे साथ। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के प्रत्याशी मोहन खेड़ा, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस उनके साथ है और जो भाजपा के जो गलत काम किए हैं, जो उनके द्वारा प्रदेश और केंद्र सरकार के द्वारा, उनको लेकर वो जनता के बीच जाएंगे और अपने पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। अपने सहयोगी वीरू के साथ में विकास कुमार, टीवी 24, उधम सिंह नगर। रुद्रपुर में मेयर पद के भाजपा प्रत्याशी विकास शर्मा ने कलेक्ट्रेट स्थित नामांकन कक्ष में पहुंचकर अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान विकास शर्मा के साथ सांसद अजय भट्ट और रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा भी मौजूद रहे। नामांकन पत्र भरने के बाद भाजपा प्रत्याशी विकास शर्मा ने टीवी 24 के संवाददाता विकास कुमार से खास बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहा। भाजपा प्रत्याशी विकास शर्मा के द्वारा अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया गया है और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। विकास जी, किस रूप में देखते हैं नामांकन पत्र दाखिल कर दिया गया है? मैं केंद्रीय नेतृत्व का और प्रांतीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को, जिसने लगभग 23-24 साल इस भाजपा में काम किया, युवा मोर्चा से लेकर विभिन्न दायित्वों का मैंने निर्वहन किया और आज मुझे मौका दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से रुद्रपुर की जनता को आश्वासित करना चाहता हूं कि जो भी हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और जो भी योजना हमारी राज्य सरकार की चल रही है माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, उन योजनाओं को हम धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे और रुद्रपुर जो आज एक मेट्रो सिटी बन गया है, इसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे और यहाँ की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पूर्ण करने का हम काम करेंगे। जिस तरह से आज आपने नामांकन किया है और सांसद सहित विधायक और प्रतिनिधि आपके साथ में थे, किस रूप में देखते हैं और गल्ला मंडी में जनसभा भी है? मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज माननीय अजय भट्ट जी मेरा नामांकन में आए हैं और इन्हीं अजय भट्ट जी के साथ मैंने लंबे समय तक इनके साथ राजनीति सीखी है, इन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया है, तो मैं अच्छा लग रहा है मेरे को। और मेरे विधायक जी भी यहाँ उपस्थित हैं और हम लोग मिलकर काम करेंगे। 2 इंजन हमारे पहले से काम कर रहे हैं, माननीय अजय भट्ट जी का, माननीय हमारे विधायक शिव अरोड़ा जी का और हमारे
तीसरा इंजन नगर निगम का लगने वाला है और उससे पहले आदरणीय मेयरपाल जी ने भी, रामपाल जी ने भी वो इंजन खूब चलाया है। तो उस इंजन को हम तीनों इंजन मिलकर इस शहर को हरा भरा बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, स्वच्छ बनाएंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। कांग्रेस से मोहन खेड़ा और जो है निर्दलीय ठुकराल हैं, किसको जो है चुनौती के रूप में मानते हैं और किससे मुकाबला रहेगा? विकास जी, आप जानते हैं कि कोई चुनौती नहीं है। जहां कमल खिला हुआ है पूरे देश के अंदर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के आगे सबने मोहर लगाई है। आप देख रहे हैं कांग्रेस से कोई चुनाव लड़ना ही नहीं चाह रहा था और क्या परिस्थितियां आप सब जानते हैं। तो मुझे कोई चुनौती नहीं है, मैं जनता पर मुझे भरोसा है और जनता पे विश्वास है। मेरे लिए जो करेगी जनता करेगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और जो जनता मेरे को चाहेगी वैसा मेरे साथ होगा। अगर वो चाहेगी कि मैं शहर की सेवा करूं तो मुझे मौका मिलेगा, तो मैं इस शहर को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो ये थे हमारे साथ में भाजपा प्रत्याशी विकास शर्मा, जिन्होंने बताया कि उनके सामने कोई चुनौती नहीं है। हालांकि त्रिकोणीय जो है मुकाबला रुद्रपुर में रहेगा, लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर भाजपा के पक्ष में कितना मतदान होता है और कितनी विजय होती है। विकास कुमार, टीवी 24, रुद्रपुर, धमसिंदर। वहीं उत्तराखंड निकाय चुनाव नामांकन के अंतिम दिन लालकुआं के भाजपा प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित ने अपने समर्थकों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर तुषार सैनी के कक्ष नामांकन दाखिल किया। इससे पहले बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नामांकन जुलूस निकालते हुए शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा चेयरमैन पद के प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित ने कहा कि जीत के बाद नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत बनाते हुए विकास कार्य को गति दी जाएगी। नगर के विकास के लिए मेरे पास 20 साल का अनुभव है। हमारी पत्नी रही दो बार सभासद हम रहे, नगर के वाइस चेयरमैन रहे और इस अनुभव का मैं नगर के लिए विकास में लगाऊंगा। इसको मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त जनता को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आज जो है इतनी समूह में जनता जो है हमारे साथ खड़ी है। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर पार्टी के सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। वहीं नगर निगम में कांग्रेस कार्यकर्ता ने वीडियो वायरल कर नेता पर पार्षद के टिकट को लेकर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। इस पर भाजपा विधायक खजान दास ने कहा कि बहुत ही शर्मनाक घटना है। एक पार्टी के नेताओं द्वारा टिकट को लेकर अलग इस तरीके का वीडियो आता है। इसका पार्टी को जरूर संज्ञान लेना चाहिए। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि चुनाव का समय है, अलग अलग तरीके से आरोप लगाए जाते हैं, उन वीडियो का कोई प्रमाण नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ वो दुखद है। उत्तराखंड ने एक देवभूमि है, इसको कलंकित करने का काम किया गया है और मुझे लग रहा है कि अगर इस तरह की सौदेबाजी किसी भी दल में अगर हिस्सा होता है तो दुर्भाग्य है। और फिर अगर इस तरह का जो वीडियो वायरल हुआ वो दुखद है, चिंताजनक विषय है और इसकी मैं निंदा करता हूँ। कि चुनाव का दौर है, बहुत से लोग अपने समर्थकों के लिए टिकट की पैरवी कर रहे हैं और उनके समर्थकों का अगर टिकट कट जाए और वो ऐसी जगह पहुंच जाए जहां नामांकन प्रक्रिया को लेकर के कांग्रेस के नेता बैठक कर रहे हों और झूठे आरोप लगाते हुए कोई वीडियो लाइव कर दें, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी गंभीरता होगी। अगर इसमें पार्टी के कार्यकर्ता संलिप्त पाए गए तो निश्चित तौर पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई होगी। हम इसकी जांच करवा रहे हैं। इस बार जो भी टिकट कांग्रेस पार्टी ने बांटे हैं, वरिष्ठ नेताओं में आपसी सहमति बना करके बहुत चिंतन मंथन के बाद जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट गए हैं और जो आरोप इस वीडियो में लगाए गए हैं वो बेहद झूठे आरोप हैं। देहरादून नगर निगम से भाजपा ने सौरभ थपलियाल को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिन्होंने देहरादून नगर निगम के लिए नामांकन दाखिल किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और कई विधायकों के साथ बड़े नेता भी मौजूद रहे। क्या रहेगी सौरभ थपलियाल की नगर निगम में प्राथमिकता, इसे लेकर टीवी 24 के संवाददाता आदिल पाशा ने सौरभ थपलियाल से खास बातचीत की। देहरादून नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने सौरभ थपलियाल पर भरोसा जताया। सब बात करने के लिए हमारे साथ सर, भाजपा ने भरोसा जताया, छात्र संघ से राजनीति में रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे डाली है और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने जो अपेक्षाएं मेरे से करी है मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और अपने देहरादून की जनता, एक देहरादून अपना पुराना स्वरूप, जो यहाँ के पुराने लोग हैं वो जानते हैं देहरादून कितना एक खूबसूरत शहर था। थोड़ा ये जनसंख्या की वजह से
और ये थोड़ा सा अपना वो स्वरूप खोता जा रहा है। जनसंख्या बढ़ गई परंतु जो हरे भरे पेड़ हैं वो उस हिसाब से नहीं बढ़ पाए। थोड़ा हरित दून बनाने का प्रयास इसे करेंगे। थोड़ा सा जो जाम बहुत ज़्यादा लगने लगा है उस जाम को हटाने का प्रयास इसके लिए करेंगे। थोड़ा सा जो एक कुछ नशे के गिरफ्त में हमारे कुछ युवा साथी चले गए हैं तो इसमें निगम क्या अपनी जिम्मेदारी किस प्रकार से निर्वाह कर सकता है उसके दिशा में प्रयास करेंगे। कुछ पुस्तकालय वगैरह यहाँ पे खुलवाने का प्रयास करेंगे। कुछ पुस्तकालय खुलें, कुछ पार्क ऐसे खुलें जिसमें कि कुछ अपने शरीर सौष्ठव से लेके कुछ कार्य अगर हो सकते हैं तो ऐसे कुछ पार्कों में ऐसी व्यायामशाला ऐसी कुछ बनाने का प्रयास इस शहर के लिए किया जाएगा। सौरभ भाई छात्र नेता से रहे हैं, डीएवी कॉलेज में रहे हैं, फिर युवा मोर्चा में रहे हैं। दोनों पार्टियों की तरफ से डीएवी के जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं उन पर भरोसा जताया, तो कैसे देख रहे हैं इस लड़ाई? देखिए, हमने पहले भी आमना सामना किया है आपस में एक दूसरे संगठनों का, और हमारी विचारधारा और उनकी विचारधारा में काफ़ी अंतर है। और पहले भी भगवान की कृपा से हम उनके खिलाफ कॉलेज के चुनाव में लड़ते आए हैं और भगवान की कृपा से आशीर्वाद हमें मिला है, हमेशा जीत मिली है। और आगे भी मुझे लगता है कि इस बार भी चुनाव में जनता का समर्थन रहेगा हमारे साथ, और कार्यकर्ताओं का प्यार उत्साह तो साथ में है ही, युवा साथियों का उत्साह बहुत बड़ी संख्या में साथ है, मातृशक्ति का उत्साह साथ है। निश्चित तौर पर जीत इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। निगम के लिए मुख्य प्राथमिकता क्या? देखिए, एक तो जाम, एक निगम की आय कैसे बढ़े और किस हिसाब से ये जो नशों का कारोबार है ये खत्म हो। कुछ अपने युवा साथी हैं, इनके लिए हम क्या कुछ प्रयास कर सकते हैं कि ये कुछ सकारात्मक किसी विषय में इनका ध्यान लगे, तो उसके लिए प्रयास करेंगे। और स्वच्छता की तो बात है ही, शहर स्वच्छ रहे, इसके साथ साथ स्वच्छ रहे यहाँ के जो युवा हैं, ये किसी प्रकार के नशे के दलदल में ना पड़े। ये एक बहुत बड़ा विषय है और इस विषय में निश्चित तौर पे सब लोगों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। जनता का भी समर्थन रहेगा, साथ रहेगा, पुलिस और प्रशासन सब लोगों को साथ में लेके निगम इसमें कोई बड़ी कार्रवाई करेगा। अभी हमारे साथ बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के देहरादून से नगर निगम प्रत्याशी सौरभ थपलियाल, जिन्होंने कहा प्राथमिकताएं काफ़ी हैं और उन्होंने पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, उसके लिए उस पार्टी का देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट और राजपूत के साथ आदिल पाशा, T24। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन है। ऐसे में भाजपा के प्रत्याशी सौरभ थपलियाल और कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल ने नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि सौरभ थपलियाल ने करीब 11 बजे नगर निगम पहुंचकर नामांकन भरा, तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल ने 2:30 बजे नामांकन दाखिल किया। दोनों नेताओं के साथ पार्टी के दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। एक राज्य आंदोलनकार में भी सक्रिय भूमिका निभा चुके वीरेंद्र पोखरियाल पर अपना भरोसा जताया है। और इस वक्त हम देहरादून नगर निगम में हैं, जहां नामांकन होने हैं। और क्योंकि सुबह में अगर देखा जाए तो सौरभ थपलियाल नामांकन करने पहुंचेंगे और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के साथ साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहेंगे जब उनका नामांकन होगा। हालांकि समय 10 बजे का दिया गया था, लेकिन मान सकते हैं कि 11 और 12 के बीच सौरभ थपलियाल यहाँ नामांकन करेंगे। उसके साथ साथ कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल 2:30 बजे कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पहुंचेंगे और वहां से समर्थकों के साथ वो निकलेंगे और 3 बजे वो नगर निगम पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो काफी आज देहरादून में अगर देखें तो भारी संख्या में उनके साथ कार्यकर्ता और नेता रहेंगे, जहां कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ साथ और कई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और नेता रहेंगे। वहीं भाजपा के भी सभी दिग्गज आज सौरभ थपलियाल के नामांकन में यहाँ मौजूद रहेंगे। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ राजपूत के साथ आदिल पाशा, T24। मसूरी के सुवाखोली पेट्रोल पंप पर कर्मचारी की पिटाई का मामला सामने आया है। अज्ञात लोगों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी को मार कर अधमरा कर दिया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। कर्मचारियों ने बताया कि 18 लोग उनके पेट्रोल पंप में आए और शराब पीकर गाने बजाने लगे। विरोध करने पर गाड़ी में सवार सभी लोगों ने उनके साथ मारपीट की। मसूरी कोतवाली अरविंद चौधरी ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। बात करते काशीपुर नगर निगम की, जहां पर मेयर सपा प्रत्याशी नदीम अख्तर ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया। सपा प्रत्याशी नदीम अख्तर ने कहा कि काशीपुर की क्षेत्र में विकास की गंगा बहा दूंगा। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भाजपा चुनाव लड़ रही है, तो क्या कांग्रेस वहां पर भी टीम का काम करेगी।
दिल्ली के चुनाव में मुकाबला किसका है? आम आदमी पार्टी और भाजपा का मुकाबला है। तो कांग्रेस वहां पर अगर उपस्थिति दर्ज करा रही है, चुनाव लड़ रही है, तो क्या वो भाजपा की बी टीम है? लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। समाजवादी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और देश में तीसरे नंबर की पार्टी है। समाजवादी पार्टी हर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, चाहे वो नगर निकाय के चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। काशीपुर के जशपुर नगर पालिका चेयरमैन बसपा प्रत्याशी वसीम सिद्दीकी ने सैकड़ों समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया। बसपा प्रत्याशी वसीम सिद्दीकी ने कहा कि जशपुर नगर पालिका क्षेत्र में विकास की गंगा बहा दूंगा और उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म करने की बात भी कही। बसपा प्रत्याशी ने आगे कहा कि 15 साल से लगातार बसपा नगर पालिका पर काबिज है। बसपा फिर चौथी बार अपना इतिहास दोहराने जा रही है। कांग्रेस में कभी चेयरमैन आई नहीं है, क्योंकि हमारे वर्तमान विधायक जी जो सोच के अपना टिकट देते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं नहीं कहता, वो भी लड़ रहे हैं और मैं भी लड़ रहा हूं। अब देखो अब क्या होता है, ये परवरदिगार आलम जाने। मैं तो दमखम के साथ, जोरों शोरों के साथ इंशाल्लाह लड़ रहा हूँ। जैसे करप्शन, नगर पालिका भ्रष्टाचारी जो चल रही है, ये बहुत तेजी से चल रही है और ये 2-3 ठेकेदार ही नगर पालिका चला रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर मैं चेयरमैन बनता हूँ, सबसे पहले उन ठेकेदारों को बाहर निकालूंगा और नगर पालिका भ्रष्टाचारी खत्म करूंगा। संख्या में श्रद्धालु हर की पौड़ी पहुंचे। भीषण ठंड के बाद भी श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य और मोक्ष की कामना की। बता दें कि सोमवती अमावस्या की मान्यता है कि मां गंगा में स्नान करने से सभी कष्ट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयागराज जैसे कुंभ क्षेत्रों में अगर स्नान कर ले तो व्यक्ति राजसूय 10 और अश्वमेध यज्ञ सहस्त्र करने के बराबर एक स्नान की डुबकी मात्र से पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। नियम यही है कि मौन रहकर स्नान करें और मौन करके स्नान करने के पश्चात अपने जो पुरोहित हैं, पुरोहित को दान की वस्तु, वस्त्र आदि जिसमें रोए वाले वस्तु अर्थात कंबल आदि और मिठाई, उनको दान करें और पीपल के 108 परिक्रमा करके ही मौन व्रत अपना तोड़ें। तो मन में आने वाली कोई भी आपकी जो इच्छा हो, कोई ऐसी इच्छा नहीं जो पूर्ण ना हो। चुनाव में राष्ट्रीय दलों को पराजित करने में जुटे निर्दलीय प्रत्याशियों ने लालकुआं तहसील में स्थित रिटर्निंग ऑफिसर तुषार सैनी के सामने अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस नगर महामंत्री मस्जिद अली ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। मस्जिद अली ने कहा कि उन्होंने पार्टी में रहकर 25 सालों तक पार्टी की सेवा की और विभिन्न पदों पर रहते हुए निष्ठा से कार्य किया, लेकिन पार्टी ने उन्हें दरकिनार करते हुए उनकी जगह दूसरे अन्य उम्मीदवार को मैदान में उतारा। के बाद चुनाव का जब नंबर आता है, जब उनको लेने का नंबर आता है, तो उसके बाद आप फिर स्वयं खड़े जाते हैं। कभी आप बड़े बड़े ऊंचे पदों पर जाते हैं, कभी आप कहते ऊंची जातियों में जाते हैं, और जब लाभ लेने की बारी आती है तो आप सबसे नीचे जाति में पहुंच जाते हैं। ये छोटी जाति वालों के संग, उनके संग जो है भेदभाव करे जा रहा है आपके द्वारा। पैनल बना हुआ, पैनल में 3 नामों को डाला गया और 3 नामों की घोषणा की गई कि हाँ पैनल में 3 नाम गए हैं, परंतु उसके उपरांत भी एक चौथा नाम पैनल के आउट से आ गया जिस पैनल में नहीं था। तो मैंने तो पार्टी के लिए बहुत समर्पण किया है और पार्टी के लिए हमेशा काम किया है। पार्टी के प्रति बहुत भरोसा था, लेकिन पार्टी ने मेरे साथ सही नहीं किया, जिसके लिए मैंने अपने क्या कहते हैं निर्दलीय उम्मीदवार के लिए दावेदारी की है। के बाद चुनाव जब उनको लेने का नंबर आता है तो उसके बाद आप फिर स्वयं खड़े जाते हैं। कभी आप बड़े बड़े ऊंचे पदों पर, नए साल का जश्न मनाने के लिए मिनी स्विट्जरलैंड चपोता में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी है। यहां स्थित टेंट और हाउस की बुकिंग भी फुल चल रही है। सैलानी बड़ी संख्या में चपोता दुगल बेटी की वादियों का दीदार कर रहे हैं। पर्यटकों की भीड़ से स्थानीय व्यापारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। चपोता में बुगालियों में बर्फ की मोटी चादर ओढ़ ली है, वहीं सैलानी लाइव स्नोफॉल का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्लेजेंट, मतलब आ सके वैसा भी वेदर है, एकदम ठंड भी नहीं है और स्नो भी मिल गया है, तो ऑल इन वन हो गया है हमारा, तो बहुत मजा आ रही है। और हम हमारे पेट्स के साथ भी आए तो उनको भी बहुत मजा आ रही है स्नो में। मेरा तो सपना था लाइव स्नोफॉल देखने का, वो यहाँ पे आके मैंने देखा। और नीचे जब हम ऊपर नहीं आए थे, जब थोड़ा सा नीचे थे,
तब बहुत ही ज्यादा संख्या में बर्फबारी हो रही थी, तो वो देख के बहुत अच्छा लगा। हमारी इच्छा यही थी कि हम स्नो देख पाए और उनके लिए वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा, और आज वही सफल हो रहा है। तो हमें बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और ज्यादा ठंड भी नहीं है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, खाना भी अच्छा है, सब कुछ बहुत सुंदर है। अल्मोड़ा में बीते दिनों हुई बारिश के बाद भीषण ठंड पड़ रही है। सुबह से ही पहाड़ियों पर घना कोहरा छाया हुआ है, जो कि पहाड़ियों के बीच तैरता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये निचले क्षेत्र के लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। कोहरा के चलते विजिबिलिटी कम हो गई है, जिसमें आवाजाही में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जो हमारी घाटी क्षेत्र में है, मौसम खुलने के बाद जो कोहरा आ रहा है, जो सुबह शाम का बहुत ज़्यादा पाला पड़ रहा है, उससे बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है और उसका मैं समझता हूं कि बहुत ज़्यादा लाभ किसानों को अभी नहीं मिल पाया है, क्योंकि केवल कोहरे से इससे ठंडाई जितना जो उनको हो रहा है और जो फसल को लेकर के होना चाहिए था, जो बारिश होनी चाहिए थी, बर्फबारी होनी चाहिए थी, जिसका लाभ फसलों के लिए होता, वो नहीं हो रहा है। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे TV24 के साथ। नमस्कार।